प्रभु की जय। मैं एक बार फिर से सभी को स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और ये कहना चाहता हूँ धन्यवाद है आप सभी को हमारे साथ शामिल होने के लिए इस हिंदी सभा में, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जैसे आप जहाँ पर से भी देख रहे हो, अपने घर पर से और गाड़ी में जहाँ पर भी, यीशु मसीह का जो उपस्थित है आज आपके साथ में है। ये मैं हम प्रार्थना करते हैं आज मिल के गिरजाघर मिल के आज हम कि हमारा जो आत्मा है सभी आत्मा से जुड़े, आत्मा से आत्मा हम मिल के, मन से मन हम मिल के आज हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी हमारे साथ शामिल होने के लिए, और जो भी लोग हमारे साथ यहाँ पे गाते बजाते हैं, आज परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर है। और बिना हम आँख को बंद कर लेंगे और सर को झुकाए और हम प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद है पिता। एक बार फिर से परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो हमें मौका मिला परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो भी लोग आज देख रहे हैं परमेश्वर, होने देना परमेश्वर हमारे संग शामिल होकर यीशु मसीह हम मिल के आज परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार करें परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाए यीशु मसीह, कि परमेश्वर तेरे नाम में ताकत है यीशु मसीह। आज हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, अपने मन को लेके यीशु मसीह सभी को याद को करते हैं परमेश्वर, सभी को अपने प्रार्थना में शामिल करते हैं। हर एक लोग इस गिरजाघर में परमेश्वर जो है, हर एक भाई बहन, हर एक परिवार के लोग, हर एक फैमिली परमेश्वर जो भी हम जिसको जानते हैं परमेश्वर, आज सभी को याद करते हैं इस प्रार्थना में, और सभी के जीवन इसमें शामिल क्यों करते हैं यीशु मसीह। तेरा जो छावना है परमेश्वर, तेरा जो हाथ है आज सभी के ऊपर रहे यीशु मसीह। होने देना परमेश्वर इस गीतों के द्वारा यीशु मसीह, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह सभी को चंगाई मिले यीशु मसीह, और परमेश्वर दिल में खुशहाली मिले और शांति मिले यीशु मसीह। तू राजाओं का राजा है यीशु, और तू हमारा परमेश्वर, तू मेरा पिता है यीशु मसीह। तू भाई से बढ़कर, बहन से बढ़कर, माँ और बाप से भी बढ़ के यीशु मसीह, उससे भी प्यार, उससे भी ज्यादा प्यार परमेश्वर तू हमसे करता है, और सभी लोग से। आज एक बार फिर से पिता हमारे दिल को दीन बना दे यीशु मसीह तेरे, ताकि हम तेरे उपस्थिति के आगे परमेश्वर हम खड़ा हो सके यीशु मसीह तेरे सामने। यीशु मसीह आजा हमारे दिल में, इस जगह पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा हम आपको निमंत्रण देते हैं। एक बार फिर से सभी को छू ले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा सवेरा तेरे सिवा न कोई मेरा, तू ही है मेरा सवेरा तेरे सिवा न कोई मेरा। Hallelujah, hallelujah,
नाम से ऊंचा यीशुआ, हर नाम से ऊंचा यीशुआ। तू ही है आशा, तू ही है भरोसा, तू ही है जीवन, मेरा सहारा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, we lift up your name. परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं यीशु। Thank you Father. Thank you Lord. Bless every heart. Hallelujah. We give you praise, oh Father. We honor your presence right now in this place. परमेश्वर, पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह तेरे प्यार के लिए। आत्मा से भर दे यीशु मसीह, हम और भी करीब आना चाहते हैं परमेश्वर तेरे। इसी वक्त यीशु मसीह हर एक दिल को परमेश्वर तू छू ले। परमेश्वर तू हर एक को दिल जानता है यीशु मसीह, हर एक को आंसू को पोंछता है परमेश्वर। हर एक दुख और तकलीफ जानने वाला यीशु मसीह अभी इसी वक्त परमेश्वर, हर एक कान जो इस गीत सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक आंख परमेश्वर जो देख रहे हैं, आज छुटकारा पाए परमेश्वर तेरे नाम से। यीशु मसीह में ताकत है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। ओ परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद
लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
दिल से गाएं। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु मसीह, धन्यवाद है। आज सभी मन, सभी दिल जो जुड़े हैं परमेश्वर तेरी ओर ताक रहे हैं। अपने सर को झुकाए यीशु मसीह, दिलों को परमेश्वर ऊंचा उठाते तेरे पास आते हैं परमेश्वर। मन को परमेश्वर धीन बनाकर एक बार फिर से पिता तू हमारे और करीब आ जाए परमेश्वर। आज हमारे पाप को तू क्षमा कर दे, अपने दिलों को परमेश्वर, हर एक दिलों को साफ कर दे परमेश्वर। यीशु मसीह हम तेरे धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया कहते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी ग्लोरीफाई यू, मैग्निफाई यू। यू मोर गॉड, मोर देन एनीथिंग, ओ जीसस। परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद है प्यार के लिए परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, आज हर एक के ऊपर तेरा आशीष रहे यीशु मसीह, हर एक के ऊपर तेरा छावनी रहे पिता परमेश्वर। हफ्ते भर यीशु मसीह जहाँ भी हम जाए, जो भी हम कहें, जो भी हम करें यीशु मसीह, Father, we may be covered by your blood. Cover your people right now, Jesus. अपने स्वर्गदूत को परमेश्वर भेज के चारों ओर से परमेश्वर हमारे घर, यीशु मसीह हमारे परिवार और इस देश को यीशु मसीह तो अपने छावनी के नीचे रखना यीशु मसीह। हर एक बीमारी से परमेश्वर आज हमें चंगाई मिले, हर एक दुख से यीशु मसीह, जो देह में जो पीड़ा है यीशु मसीह, उससे आज हमें चंगाई को मिले परमेश्वर। तू जिंदा यीशु मसीह है, तेरे नाम में ताकत है परमेश्वर। There is power in the name of Jesus. एक बार फिर से अपने लोग के परमेश्वर तू आशीष को दे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद है पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपको खुशहाली दे। एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सब शामिल होने के लिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। Thank you, Jesus. हालेलुया, धन्य परमेश्वर, यीशु तू महान है। दोस्तों सबको स्वागत करता हूँ मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कितना खुश लगता है कि हम इस माध्यम से आपके घर में, आपके लाउंज रूम में आ सकते हैं और आपके साथ में परमेश्वर के वचन बांट सकते हैं। और मैं जानता हूँ कि कई लोग हैं जो बहुत हौसला लेके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सब जो कार्य है, ये जो सब बंधन है, जो कहीं आने जाने का जो रुकावट है, कब बदलेगा तो हम सब एक साथ में इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन जब तक कि हम इकट्ठा ना हो सकते हैं या बड़े संख्या में, मैं ज़रूर बतलाना चाहूँगा कि ये जो हमारा गिरजाघर है, हमारा जो कनेक्ट ग्रुप है, हमारा जो छोटा सा जो परिवारों का कनेक्ट ग्रुप है, वो शुरू हो चुका है।
और हम छोटी संख्या में ज़रूर मिल सकते हैं, तो हम छोटी छोटी संख्या में घरों में मिलते हैं और परमेश्वर की वचन बांटते हैं और प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो अगर आपको हमारे कोई ग्रुप में आना हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हमें फ़ोन कीजिएगा और आप ज़रूर हमारे साथ में छोटे छोटे संख्या में घरों पे मिलकर परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई कर सकते हैं। हालेलुया, धन्य परमेश्वर। जैसे मैंने कहा, सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कितना अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं। और आज हमारे हिंदी सभा में मैं कुछ प्रचार करूंगा, वही उन्हीं बातों पे जिससे मैंने सुबह प्रचार किया, लेकिन कुछ नई बातों को भी करूंगा। तो ज़रूर ध्यान से सुने और आशा है कि परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर कुछ कार्य करेगा। क्यों ना हम अपनी आँख बंद करें और सिर्फ एक छोटा सा प्रार्थना करें वचन सुनने से पहले। धन्य परमेश्वर, प्रभु यीशु, एक बार फिर हम तुम्हारे चरणों में आते हैं परमेश्वर, विश्वास करते हुए परमेश्वर प्रभु कि तुम्हारा हाथ हमारे जीवन में परमेश्वर, तुम्हारा आशीष हमारे ऊपर है परमेश्वर प्रभु। हमें अपने हाथों में समेट ले परमेश्वर, हमें अपने बाहों में ले ले प्रभु। तुम्हारे प्रेम से तुम्हारे जो अगुवाई है परमेश्वर हमारे जीवन में हो प्रभु, और तुम्हारा जो चंगाई हमारे जीवन में हो परमेश्वर प्रभु। तू हमें अपने हाथों में चला परमेश्वर, और हमें यहाँ तक परमेश्वर सिर्फ शिक्षा नहीं, बुद्धि नहीं, लेकिन ताकत और सामर्थ और अपने लहू से ढाक ले परमेश्वर, कि हम जो शैतान के बंधन में ना आ जाए परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम तुम्हारे राज्य में चल सके परमेश्वर, तुम्हारा वचन बांट सके परमेश्वर, औरों से बता सके परमेश्वर कि दुनिया में कितना भी दुख संकट समस्या हो, लेकिन हमारा परमेश्वर इन सभी चीज़ों से बड़ा है, सभी चीज़ों से महान है परमेश्वर। धन्य प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दोस्तों, हम अपने बाइबल को ले ले और आज हम पढ़ेंगे जेनेसिस की किताब से, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 और पद 1 से हम पढ़ेंगे। ये कहानी के विषय में कई लोग जानते हैं, और सुबह मैंने इसी कहानी के विषय में कुछ बातचीत को किया, तो मैं शाम को भी इसी कहानी से कुछ विशेष लाऊंगा। और यहाँ पे कहता है धर्मशास्त्र में पहला पद में चैप्टर 3 वर्स 1 में कहता है, जेनेसिस का किताब, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 3 वर्स 1 में कहता है, यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे अधिक चतुर सांप था। यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में सबसे चतुर सांप था। और फिर कहता है कि वो स्त्री को धोखा देना चाहता था। सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? तो हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस कहानी को हम जानते हैं कि जो हव्वा था और आदम थे, उनको खास करके हव्वा को जो सांप ने धोखा दिया। यहाँ तक कि जो शैतान है वो सांप के अंदर में आ गया, और शैतान सांप के अंदर से कुछ बातचीत को किया, और जो हव्वा है उसे शैतान ने अपने चालाकी और धोखेपन से परमेश्वर से अलग किया। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस कहानी में, जहाँ अगर हम गौर लाते हैं, मैं कुछ बातों पे गौर लाना चाहता हूँ। सबसे पहले कि हम देखते हैं इस कहानी में जो सांप था वो स्त्री से बातचीत को करता है, और हम जानते हैं कि सांप के अंदर में, सांप के पीछे असल में बात करने वाला शैतान है, विरोधी शैतान है। तो हम देखते हैं कि वो जो सांप है, सबसे पहले जो स्त्री है वो जरूर उस जो स्त्री है वो जरूर सांप को जानती थी, पहले देखी हुई थी, पहले भी जरूर कुछ बातचीत किया होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जो शैतान हमारे सामने आता है, और अगर हमें शैतान धोखा देना चाहता है दोस्तों, वो डरावनी कपड़ों में नहीं, हमें बड़ी आवाज से डराकर और धमकाकर नहीं, वो हमसे नम्रता से बातचीत करेगा। वो हमसे ऐसे बातचीत करेगा और ऐसे लोगों के द्वारा बातचीत करेगा कि हम देख ना सके कि सच में उसके पीछे शैतान का हाथ है। सबसे पहला धोखा तो ये है कि शैतान आता है ऐसे स्वरूप में कि हम
जान नहीं पाए कि सच में शैतान इस बात के, इस ख्यालात के, इस सोच के पीछे है। हमें यह जानना जरूरी है दोस्तों कि शैतान हमेशा ऐसे रूप में आता है, हमें धोखा देने के लिए ऐसे रूप में आता है कि हम ना पहचान सके। अगर ऐसे रूप में शैतान अगर द्रोही के रूप में आएगा तो हम पहचान लेंगे, हम देख लेंगे और जान लेंगे और हम तुरंत परमेश्वर के पास में जाएंगे। लेकिन शैतान चतुर ऐसे रूप में आता है कि हम पहचान ना सके, क्योंकि शैतान हमें हमेशा धोखा देता है। शैतान झूठा है। शैतान हमारे मन में, हमारे अंदर में शक को डालता है। शैतान हमारे अंदर में ऐसी बातों को डालता है दोस्तों जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। ऐसी बातों को डालता है जो हमें परमेश्वर से, जो हमारा रिश्ता है उसको तोड़ने के लिए शैतान आता है। शैतान ऐसी बातों को, ऐसी ख्यालातों को हमारे जीवन में लाता है जिससे हमारा विश्वास जो परमेश्वर पे है वो हटे, हमारा विश्वास परमेश्वर से हटे। ऐसी बातों को लाता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर से हटकर खुद अपने आप पर हो जाए, हमारा भरोसा परमेश्वर से हटे। हमारा जो 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 मन है वो सबसे पहले परमेश्वर को ना देखे, हमारा मन परमेश्वर से हटाता है और हमारा मन खुद शारीरिक पन में लेके जाता है कि हम जो फैसला करें वो शारीरिक तौर से करे, आत्मिक तौर से नहीं। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे धर्मशास्त्र में कहता है, स्त्री ने कहा नहीं, परमेश्वर ने या नहीं कहा हम बाग के फलों से फल, पेड़ों से फल ना खा सकते हैं, लेकिन ये पेड़, एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते हैं। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा बाग के बीच में एक पेड़ के फल तुम नहीं खा सकते, तुम उसे घुना भी, तुम उसे छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे। दोस्तों हम देखते हैं कि स्त्री ने सबसे पहले जो शैतान की बातें हैं उसे सुना, उसे ग्रहण किया और कुछ बातचीत में लग गए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्त्री ने कहा, सांप से कहती है कि परमेश्वर ये नहीं कहा कि सभी फलों से, लेकिन कहा एक जो पौधा है, एक जो पेड़ है बीच में, बाग के बीच में, उसका फल नहीं खाना, अगर उसे खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन स्त्री ने उसमें कुछ और जोड़ा, कहा अगर उसे तुम छुओगे भी तो मर जाओगे। जानते हो परमेश्वर ने ये बात आदम से कभी नहीं कहा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम शैतान के साथ में बातचीत में लगे हुए थे, शैतान सबसे पहले स्त्री को, जैसे मैंने पहले कहा, धोखा देने के लिए कुछ मीठी बातें, फुसलान की बातें, कुछ सवाल उठता है और स्त्री बातचीत करती है। और हम देखते हैं कि स्त्री ने उससे कहा कि परमेश्वर ने कहा एक पौधा है जो बीच में, उसे मत खाओ, लेकिन उसमें स्त्री ने जो परमेश्वर की बातचीत है, जो परमेश्वर ने कहा, उसमें कुछ और अपने तरफ से जोड़ दिया। दोस्तों हमेशा हमें धर्मशास्त्र में बहुत ही साफ और बहुत ही एकदम कहते हैं एक्यूरेट, एकदम असल होना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र से हमें, धर्मशास्त्र खास कर बतलाता है हमें बाइबल में कुछ जोड़ना नहीं और उससे कुछ निकालना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर ने जो बाइबल हमको दिया है, जो उसका वचन हमें दिया है, उस वचन में हमारे लिए सब कुछ सही और असल और ठीक ठाक लिखा है। उस वचन से हमें निकालना और जोड़ना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी हालात में हो हम। क्योंकि क्या करते हैं, दुनिया हमसे बतलाती है कि वचन ये कहता है, लेकिन आज के जमाने में वचन का मतलब ये नहीं दोस्तों। वचन जो कहता है उस पुराने जमाने में, आज के जमाने में, आने वाले जमाने में धर्मशास्त्र ये कहता है कि परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चा, सही और पूरा है, कभी नहीं बदलता दोस्तों। परमेश्वर का वचन बदलता नहीं, परमेश्वर बदलता नहीं है। और हम दुनिया की बातों में, शैतान की बातों में, चालाकी की बातों में आ जाते हैं और अपना चाल चलन, अपना रवैया हम बदल देते हैं, क्योंकि हम जो वचन है उसे और फीका कर देते हैं, उसे बदल कर
उसे हम ट्रांसलेट करते हैं अपने तरीके से, उसे हम तोड़ते हैं अपने तरीके से, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फीका हो जाता है, क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन जैसे उसने दिया, जैसे उसने कहा, वैसे नहीं अपने तरीके से जीते हैं। और कई लोग दोस्तों, कई लोग परमेश्वर का वचन वही भाग को पढ़ते हैं जो उन्हें ठीक लगता हो, जिस भाग में परमेश्वर का वचन उसे काटता हो, जो भाग में परमेश्वर का वचन उसका पाप उपराता हो, उसको दिखलाता हो कि वो कितने पाप में डूबा हुआ है, तो वो हम नहीं पढ़ते हैं, उससे दूर रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कई लोग वचन में वही भाग को दोहराते हैं, वही भाग को पढ़ते हैं, वही भाग के विषय में बातें करते हैं जो कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपसे प्रेम को रखता है। उसी भाग को देखते हैं जो कहता है कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है। लेकिन वो भाग जो कहता है कि पाप का फल मृत्यु है, नहीं पढ़ते हैं। वो भाग जो कहता है कि पाप से परमेश्वर प्रेम नहीं रखता, उस भाग को हम पढ़ते हैं जो हमें ठीक लगे, जो हमें अच्छा लगे और जो हमें हमारा पाप ना दिखाए। दोस्तों, हमें वचन पूर्वता से जानना है, पूर्वता से पढ़ना है, वचन पूर्वता से हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर हम वचन जो परमेश्वर का बातें हैं, परमेश्वर का बातचीत अपने जीवन में पूर्वता से ना हम इस्तेमाल करें, तो हम शैतान की चाल में फंस जाएंगे। क्योंकि शैतान आएगा और कुछ ना कुछ वचन को बदलेगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर ने आदम से कहा था कि उस पेड़ से मत खाना, फल मत खाना, नहीं तो मर जाओगे, मुझसे आत्मिक रूप से अलग हो जाओगे। लेकिन वही बात स्त्री ने जो शैतान से किया, बातचीत में बदल दिया। और फिर यहां तक कि नहीं उसे कुछ बदला, उसने सांप को, जिसके द्वारा शैतान बातचीत कर रहा है, सांप को एक मौका दिया कि वो वचन को बदल सके। सच देखते हैं हम, वर्स 4 में कहता है लेकिन सांप ने स्त्री से कहा। अब सांप स्त्री से कहता है और परमेश्वर के बातों को, उसके प्रोमिसेस को बदलता है। कहता है लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरेगी नहीं, तू मरेगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। दोस्तों, यहां पर इसी समय हव्वा और आदम को सांप को नकारना था। इसी समय उनको कहना था, नहीं ये बात गलत है, ये नहीं हो सकता, परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमारा रचना की है, परमेश्वर ने हमें इस बाग में सभी चीज को दिया। परमेश्वर ने यहां तक कहा कि हर पौधा, हर पेड़ के फल को खा सकते हो, सिर्फ एक पेड़। लेकिन नहीं, उन्होंने, हव्वा ने सांप को नहीं रोका। हव्वा लग गई इस बातचीत में, और इस बातचीत में जो हम लग जाते हैं बिना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, तो हम बहक जाते हैं दोस्तों। क्योंकि यहां पे हमें एक बात को बहुत जरूरी है ध्यान में लाना, और वो है इन बातचीत में हव्वा ने किसी समय परमेश्वर को आवाज ना दिया। यहां तक कि हव्वा और आदम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। वो जो बाग है, परमेश्वर का उपस्थिति उसमें उनके साथ में था। कहता है धर्मशास्त्र की परमेश्वर शाम को ठंडी के समय उनके साथ में समय बिताता था। परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का उपस्थिति उनके पास में था। एक चेतावनी मैं आपको देना चाहता हूं, ऐसा ना सोचे कि जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, जो हम गिरजाघर में है, ओ मैं एक लीडर हूं, मैं परमेश्वर का सेवा करता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं, तो मैं
फैसला कर सकता हूं खुद, मुझे परमेश्वर का जरूरी नहीं है। दोस्तों, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, गिरजाघर में, चर्च में प्रार्थना के समय खड़े होके परमेश्वर की उपस्थिति में फैसला बनाते हैं शैतानी बातों में। हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में थी, फिर भी फैसला बनाया शैतान की बातों में। शैतान की बातों में क्यों? क्योंकि हर एक बातचीत में, हर एक फैसला में, हर एक समय हमें सबसे पहले सभी बातचीत को परमेश्वर के सामने लाना चाहिए। हर एक फैसला को हमें परमेश्वर के निगरानी में, परमेश्वर के चरणों में लेके आना चाहिए। हर एक बात को परमेश्वर के सामने लेके आना चाहिए हमें, और परमेश्वर कहना चाहिए, प्रभु क्या करूं मैं? परमेश्वर, इस बात का फैसला क्या है? प्रभु तू मुझे अगुवाई कर। परमेश्वर, हर एक बातों में परमेश्वर का अगुवाई जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की अगुवाई को ना माने, अगर परमेश्वर की आत्मा को, अगर आत्मिक रूप से अगर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ना जांचे, तो दोस्तों शैतान हमें बातों से डामाडोल कर देगा, हमें बातों से शैतान पागल बना देगा, हमें धोखा देगा। क्योंकि हम जो अगर परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसके द्वारा ना चले, तो हम अपने शारीरिक, जो अपने मानसिक, जो हमारा मानसिक संतुलन है, जो हमारा शारीरिक जो दिमाग है, जो मानसिक संतुलन है, उससे अगर हम चलेंगे तो हम ऐसा निर्णय बनाएंगे जो हमारा सिर्फ जो ये शारीरिक ताकत है, सामर्थ्य है, उसी के हैसियत से बनता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा शारीरिक, ये जो शारीरिक इंसान है वो परमेश्वर की ओर फैसला, आत्मिक रूप से फैसला नहीं बनाता है। और जो शैतान है हमेशा हमें शारीरिक रूप से हमें वो बुलाता है, शारीरिक रूप से हमें वो हमें वो क्या कहते हैं उस शब्द को, हमें वो इंटरेस्ट करता है, हमें वो इन्फ्लुएंस करता है शारीरिक रूप से, शारीरिक तौर से हमें वो दिखाता है, हमें ललकारता है, हमें लालच देता है। वो शारीरिक रूप से हमेशा शैतान आएगा हमें अपील करने, हमसे कुछ बातचीत करने, और सबसे पहले वो शारीरिक रूप से हमें शारीरिक और हमारा ध्यान लेके जाएगा। क्योंकि हमारा जो शारीरिक इंसान है वो अपने फायदे में हमेशा सोचता है, लेकिन दोस्तों हमें हमेशा अपने आत्मिक इंसान से, पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा ही बतला सकता है, हमें दिखला सकता है, हमें ये बतला सकता है कि उस सांप के अंदर में, उसके पीछे से शैतान की बातें आ रही है, उसके पीछे से धोखेबाजी की बातें आ रही है, उसके पीछे से हमें शैतान परमेश्वर से दूर लेके जाता है। दोस्तों हर एक समय, हर एक बातों में हमें परमेश्वर को जांचना है, उसकी आत्मा को जांचना है। दोस्तों यहाँ पे स्त्री बातचीत में लग गई, परमेश्वर को नहीं जांचा, परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर से प्रार्थना ना किया, ये नहीं पूछा परमेश्वर ये क्या बात है। रोज वो परमेश्वर के साथ में चलते हैं, उसके उपस्थिति में चलते हैं। आदम और हव्वा रोज परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। बाइबल में बतलाता है परमेश्वर आता है, उनके साथ में बातचीत को करता है। और इस खास समय अगर उसके दिमाग में, उसके मन में कुछ भी डाउट था, कुछ भी उसके दिमाग में, उसके मन में कुछ भी ऐसा था कि वो सोचती कि यह सच है या नहीं, कुछ भी, तो उसको उस समय वो परमेश्वर जो उनके साथ में उपस्थिति, उनके साथ में एक रिश्ता को रखता है, उससे पूछ लेना चाहिए था। दोस्तों हम परमेश्वर के पास में जाते हैं जब हम, कई लोग, मैं भी ऐसा करता हूं, मैं भी आपके जैसा हूं, मेरे जीवन भी ऐसा होता है। कई बार मैं परमेश्वर के पास में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, जब मैं
खाई में गिर गया जब मैं ट्रबल में, कष्ट में हो गया, तब मैं परमेश्वर के पास में जाता हूं। लेकिन जानते हो, हम सबके पास में ऐसा एक निर्णय बनाने का, परमेश्वर ने हमें एक निर्णय बनाने का मौका दिया है कि हर चीज में, खाई में गिरने से पहले, कठिन हालातों में जाने से पहले हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं। सच बात है ये। और यहां पे हव्वा जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा थी, उसने ये ना सोचा कि मैं परमेश्वर से क्या बात कर लूं, क्या परमेश्वर से पूछ लूं, क्या परमेश्वर से कुछ मांग लूं। आदम ने भी नहीं परमेश्वर से पूछा। दोस्तों, अगर हम बिना परमेश्वर को जांचे, बिना पवित्र आत्मा को जांचे, बिना परमेश्वर से बातचीत किए है अपने जीवन में निर्णय को बनाएंगे, तो शैतान हमें धीरे धीरे जरूर, लेकिन हमें वो परमेश्वर के रास्तों से हटा देगा, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें निकाल के नरक के रास्तों में ला देगा। दोस्तों, हम यहां पे देखते हैं कि हव्वा ने शैतान की बातों में आकर बिना परमेश्वर को जांचे, बिना पवित्र आत्मा को जांचे, एक फैसला को बनाया। और वो एक ऐसा फैसला था जिसने उसे परमेश्वर की उपस्थिति में, उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल के बाहर रख दिया। परमेश्वर के निगरानी से, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के आशीष से निकाल के उन्हें अलग कर दिया। सिर्फ एक निर्णय, एक निर्णय। यहां पे देखते हैं हम, वर्स 5 में कहता है, परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे, और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। शैतान उनको परमेश्वर के खिलाफ में उठाता है। दोस्तों, कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें चालाकी किया है, तुम्हें बतलाया नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर इसे तुम खा लोगे तो तुम परमेश्वर के लायक समान हो जाओगे। तो स्त्री क्या कहती है? स्त्री कहती है, स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है, स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है, और उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। उसका पति भी उसके साथ था। आदम बहुत दूर नहीं, वहीं था, कुछ ना कहा, तमाशा देखता था। जानते हो दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप कहीं पे खड़े हो, सुनते हो, देखते हो कि कोई परमेश्वर की बातों से दूर जा रहा है, तो आपको कुछ कहना जरूरी है। आपको जरूरी है कि कहो, हे भाई, हे बहन, क्या कर रहे हो आप पाप की दुनिया में जा रहे हो, आप गलत काम कर रहे हो। नहीं, हम चुप रहते हैं, क्या कुछ बोलेंगे हम, तो हमारा रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा। मैं सच में बताऊं, मेरा रिश्ता किसी से गड़बड़ हो जाए ठीक है, लेकिन अगर उसके कारण उनका रिश्ता परमेश्वर से बना हो तो मेरे लिए वो सही है। दोस्तों, हम पास में खड़े होकर एक दूसरे को पाप में जाने के लिए ना देखें। हमें हमेशा एक दूसरे को बतलाना है और हमें एक दूसरे को हमेशा चेतावनी देना है, बतलाना है कि है, जाग जाओ, ये गलत है, उल्टा रास्ता है। लेकिन आदम वहीं खड़ा था, बतलाने के जगह आदम ने भी फल ले लिया। हव्वा ने उसको दिया, ईव ने आदम को दिया और आदम ने ले लिया। दोस्तों, और इन सब बातों का ये जड़ है कि उन्होंने पूरे समय बातचीत करते हुए शैतान से, वो सांप से, एक पल भी परमेश्वर की ओर ना देखा। एक ही पल परमेश्वर से नहीं पूछा,
नहीं सोचा कि जो परमेश्वर मेरे साथ में हमेशा है उससे मैं कुछ बातचीत कर लूं, मैं उससे पूछ लूं, मैं उससे देख लूं परमेश्वर का क्या निर्णय है, परमेश्वर का क्या सोच है। जानते हो, परमेश्वर का खोजी बनने की जगह ईव ने कहा, क्या कहा? सबसे पहले शारीरिक रूप से देखा। ईव ने आत्मिक तौर से नहीं, शारीरिक तौर से देखा और कहती है कि पेड़ अच्छा है और फल खाने के लिए अच्छा है, और कहती है ये खाने से मैं और बुद्धिमान हो जाऊंगी। दोस्तों, अगर हम अपने हालात को, अगर हम फैसला अपने जीवन में शारीरिक रूप से बनाने लगे, सभी चीज अगर हम अपने शारीरिक तौर से और शारीरिक आंखों से देखने लगे दोस्तों, तो हम परमेश्वर से दूर, दिन ब दिन दूर दूर और दूर होते जाएंगे। बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को हमेशा पुकारे, परमेश्वर को हमेशा हम पुकारे। हर एक हालात में, हर एक फैसला में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर में लग जाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह भी एक दिन, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 4 में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो उपासना करने गया, प्रार्थना और उपासना करने गया 40 दिन और 40 रात, तो शैतान उसके सामने भी आया और कुछ बातचीत को किया। लेकिन हम देखते हैं, कहता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और सबसे पहले पद में ही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अगुवाई से, कैसे? पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमें हर समय, हर जगह, कहीं भी हम जाए, शैतान हो, कोई हो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह आत्मा के अगुवाई से जाए दोस्तों। और उसके अगुवाई में हमारे पास में एक ऐसा आशीष, हमारे पास में एक ऐसा ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान होगा जो परमेश्वर के ज्ञान है, ऐसा ज्ञान होगा जो फुसलाने वाली बातों के बीच में से देख सकेगा कि असल आत्मा, असल बातचीत क्या है। यहां पे हम देखते हैं ईव ने नहीं देखा, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की आंखों से नहीं, अपने आंखों से देखा। लेकिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरह अगर हम पवित्र आत्मा की ओर से, उसके द्वारा हम हालात को देखेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें बतलाएगी कि जो ऊपर से दिखता है वो सही नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देगी अंदर में क्या हो रहा है, शैतान क्या कर रहा है, और पवित्र आत्मा हमें सावधान करेगी। दोस्तों, हर एक बातचीत में हमें पवित्र आत्मा, परमेश्वर के साथ में हर एक निर्णय परमेश्वर के साथ में बनाना है। परमेश्वर से प्रार्थना करके हर एक समय, हर एक चीजों में, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान और बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत सर्टिफिकेट है, ये है वो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आप सबसे चतुर है। आप कितना पढ़ लिख लो, कितना भी जान लो, शैतान आपसे जास्ती जानता है। शैतान के सामने, उसके बुद्धि, उसके दिमाग के सामने हम कुछ नहीं है दोस्तों। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है हर समय, हर एक हालात में, हर एक निर्णय बनाने से पहले हम परमेश्वर से बातचीत करें, पवित्र आत्मा की निगरानी रहे हम, क्योंकि जो पवित्र आत्मा हमारे साथ में होता है वो हमें सावधान करता है, वो हमें चेतावनी देता है, और वो हमारे लिए सही रास्ता, सही मार्ग को निकालता है। दोस्तों, धर्मशास्त्र हमें बतलाता है कि हर एक समय परमेश्वर खुद हमें अगुवाई को करेगा, परमेश्वर हमें अगुवाई को करेगा। हमें खुद इन सब बातों को नहीं करना है। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हारा अगुवा हूं, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा। तो क्यों ना हम हर समय परमेश्वर के पास सबसे पहले जाए और उसकी अगुवाई की हम खोजी करें। दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ एक आखिरी बात बतलाना चाहता हूं, और वो है जो परमेश्वर के अगुवाई में ना चलता हो वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्ख है। जो परमेश्वर के अगुवाई में ना चलता हो वो असली मूर्ख है, क्योंकि परमेश्वर का अगुवाई सबसे ठीक है, सबसे अच्छा सोच है, और परमेश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा रास्तों को बनाता है, मार्ग को बनाता है। परमेश्वर हमें सही मार्ग से लेके जाएगा, और ये सब मुफ्त में
किसी को कुछ भरना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, ये सब अच्छी बातें, सभी अगुवाई मुफ्त में। तो क्यों हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं दोस्तों? इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम बड़े हैं, हम महान हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हम परमेश्वर प्रभु, हमारे प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। और उसका सामर्थ, उसका आत्मा, उसका अनुग्रह, उसका अगुवाई हमारे जीवन में है दोस्तों। तो क्यों ना हम सभी कामों में प्रभु यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा के पास जाए, परमेश्वर के पास जाए और उसकी अगुवाई की खोजी हम करें। हालेलुया, धन्य परमेश्वर। क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु एक बार फिर हम तुम्हारे चरणों में आते हैं परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू महान है, तू हमारा राजा है परमेश्वर। प्रभु हमें सही रास्तों में चलाने वाला तू है परमेश्वर, हमें अगुवाई करने वाला तू है परमेश्वर। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं कि हम हर एक समय, हर एक निर्णय बनाने से पहले परमेश्वर तुम्हें हम सबसे पहले जांचे परमेश्वर। प्रभु सब निर्णय को, सभी हालात को हम तुम्हारे सामने लेके आए परमेश्वर, और प्रभु तुम्हारे ही द्वारा हर एक निर्णय को हम बनाए, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है परमेश्वर, और तू हमें अच्छी अच्छी मार्गों में चलाने वाला परमेश्वर है। तू हमें सच्चे रास्तों में चलाने वाला परमेश्वर है। तू हमें धार्मिकता के रास्तों में चलाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज हम तुझे निमंत्रण देते हैं अपने जीवन में। हर एक सुनने वाले, हर एक जो भाई बहन आज सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तू एक नया कार्य को कर परमेश्वर। ऐसा कार्य कि हर एक समय हम आपके खोजी बने, हर एक कामों में परमेश्वर तू हमारा अगुवा हो। यीशु, तुम्हारा आशीष, तुम्हारा प्रेम हम सब पे हो। धन्य परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम इस विनती को मानते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्य परमेश्वर। दोस्तों, हर एक कामों में परमेश्वर की अगुवाई की खोजी करें। हालेलुया। धन्य परमेश्वर। आप सबों को परमेश्वर का आशीष हो, यीशु के नाम से।